समय की रात थी, करीब 10 बजे का वक्त था, जब मेरी बहन, मेरा ट्रेनर, मेरे 5 दोस्त और मैं वर्कआउट खत्म करके पार्टी के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मैंने जिम के दूसरी मंजिल पर बनी छत के बारे में सुना था, लेकिन कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। उस दिन जाने क्या हुआ, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी और मन में यह ख्याल आया कि क्यों न आज जाकर देखूं कि ऊपर क्या है। दूसरी मंजिल की छत पर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी फर्श पर हरी घास जैसी टर्फ बिछी थी और एक दीवार पर नल लगा था। मुझे हमेशा से कुछ नया जानने का शौक रहा है, इसलिए मैंने नल खोलकर देखा कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं। नल से पानी की तेज धार बह निकली, लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाने लगा, अचानक छत के ऊपर से एक धमाका सुना, जैसे किसी ने जोर से किसी चीज पर वार किया हो। आवाज इतनी तेज नहीं थी, लेकिन एकदम साफ थी, मानो मेरे इर्द-गिर्द 5 मीटर के दायरे में कुछ गिरा हो। दिल में हल्का डर तो था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नीचे पहुंचते ही मुझे लगा शायद मैंने नल बंद नहीं किया। दोस्तों को थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर मैं वापस दूसरी मंजिल की छत पर गया। इस बार मैंने पूरी तरह से कमरे में कदम नहीं रखा, बस दरवाजे के पीछे से झांककर नल की ओर देखा। तभी वही आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा तेज और करीब थी। इस बार आवाज छत के एकदम ऊपर से आई, जैसे कोई मेरे ठीक ऊपर से जोर से कुछ पटक रहा हो। दिल की धड़कन रुक गई, शरीर कांपने लगा। डर से घिरा मैंने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा बंद किया और नीचे भाग आया। उस वक्त मेरी जुबान पर सिर्फ भगवान शिव का कर्पूर गौरम मंत्र था। मैं लगातार बुदबुदा रहा था, मानो उसी मंत्र में मेरी सुरक्षा छिपी हो। डर इतना था कि उस छत पर जाने की हिम्मत दोबारा कभी नहीं हुई। लेकिन सवाल अब भी मेरे दिमाग में गूंजता है, वह आवाज आखिर किसकी थी? क्या वह सिर्फ मेरा भ्रम था, या सच में वहां कुछ छुपा हुआ था? क्या छत पर कोई ऐसी चीज थी जिसे मैं अनजाने में छेड़ आया था? आज भी जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या उस कमरे के पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य है, या फिर वह कोई चेतावनी थी जो मुझे किसी बड़े खतरे से बचा रही थी? इस सवाल का जवाब आज भी मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा है। शायद वो आवाज अब भी वहां मेरी वापसी का इंतजार कर रही है। और अगर मैं फिर कभी उस छत पर गया तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मुझे वापस जाकर उस छत का सामना करना चाहिए, या फिर वो रहस्य वहीं अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है? आपकी राय क्या है?